एक बार की बात है। किशनपुर गांव में महेश नाम का व्यक्ति अपनी बीवी रमा, 6 साल की बेटी पिंकी और 8 महीने के बेटे बिट्टू के साथ रहता है। जिंदगी एक पल में कितनी बदल जाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महेश। वो एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। एक रात फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही रमा को पता लगा, वो भागी भागी अस्पताल पहुंची। काफी गंभीर हालत है आपके पति की। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भगवान पर पूरा भरोसा रखिए। महेश बच तो गया, लेकिन इस हादसे में उसने अपना पैर भी खोया और अपनी नौकरी भी। घर में जो भी जमा पूंजी थी वो उसके इलाज में खर्च हो गई। पिछले 3 महीनों से वो बेरोजगार है। इन 3 महीनों में उसने नई नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक अपाहिज को कोई भी नौकरी नहीं देना चाहता था। अब तो बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था। इस मौसम में उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत दिक्कत होती, क्योंकि सड़कें पूरी तरह पानी से भर जाती। आज भी वो परेशान अपने घर लौट रहा था। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। सब लोग मुझसे ऐसे नजरें चुराते हैं जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। अरे अपाहिज को जीने का हक नहीं है क्या? वो और उसका परिवार क्या भूखा मर जाए? महेश बार बार की असफलता से परेशान हो चुका था। उसका मकान मालिक 3 महीने का किराया वसूलने हर दूसरे दिन उसके घर आ जाता था। साथ ही घर खाली करवाने की धमकी भी देता था। कल शाम भी वो आखिरी चेतावनी देकर गया था। इधर घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। पिछले 2 दिन से पूरे परिवार ने कुछ भी नहीं खाया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो ये सब सोचते सोचते जा ही रहा था कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। मुझे उस चाय की टपरी के नीचे छिप जाना चाहिए। कहीं बारिश में तबीयत खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो चाय की टपरी के नीचे जाकर खड़ा हो गया। चाय की टपरी वाला चाय के साथ पकौड़े भी बना रहा था। लोग चाय के साथ पकौड़े खाते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। उसे पता था कि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे बहुत ही बड़ा 10 रुपए का पुराना नोट ही मिला। 10 रुपए ही है जेब में। क्या करूं मैं? हम मियाँ बीवी तो पानी पीकर भी रह लेंगे, लेकिन बेचारी पिंकी कब तक भूखी रहेगी? अगर मैं उसके लिए पकौड़े ले जाऊंगा तो वो बहुत खुश होगी। पहले उसने बहुत सोचा, फिर उसने उन पैसों से पकौड़े खरीद लिए। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई। फिर वो पकौड़े लेकर घर पहुंचा, लेकिन घर के बाहर पहुंचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बीवी बच्चे घर के बाहर खड़े थे और उसका 8 महीने का बेटा बिट्टू अपनी माँ की गोद में लगातार रोए जा रहा था। पिंकी सहमी हुई अपनी माँ का आंचल पकड़कर खड़ी थी और उनका मकान मालिक उनका बचा खुचा सामान सड़क पर फेंक रहा था। उसकी बेटी ने जब उसको देखा तो वो भागते हुए महेश के पास आई और रोते हुए कहने लगी, बाबा देखो ना, अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और वो हमारा सामान भी बाहर फेंक रहे हैं। और जो मेरी छोटी सी गुड़िया थी ना, जो आप लाए थे, अंकल ने उसे भी नाले में फेंक दिया। महेश ने अपनी बच्ची को चुप करवाया और जाकर मकान मालिक के पैरों में गिर पड़ा। ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? इस तरह हमें बेघर मत करिए। चुप कर, पहले 3 महीने का किराया हाथ में रख, फिर बात कर। मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा। चुप कर, पिछले 3 महीने से तुम्हारी ये बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तभी मकान मालिक की नजर महेश के हाथ में कागज में लिपटे पकौड़ों पर गई। उसे देखकर उसका पारा चढ़ गया। अरे रे, कितना झूठ बोलते हो तुम लोग। मेरा किराया देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और पकोड़ा पार्टी करने के लिए पैसे। चलो निकलो यहाँ से, मक्कार कहीं के। ये कहकर उसने उन पकौड़ों को उसके हाथ से छीनकर फेंक दिया। फिर वो अपने घर में ताला लगाकर निकल गया। महेश और उसकी पत्नी गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन वो तो निर्दयी बना रहा। अब हम कहाँ जाएंगे जी? पता नहीं रमा, लेकिन कहीं तो जाना होगा ना। छोटा मोटा सामान अपने सिर पर उठा वो सड़क पर निकल गए।
और तभी एक बार फिर से जोरों की बारिश शुरू हुई। वो बारिश से बचकर कहीं छिपना चाहते थे, लेकिन कहीं दूर दूर तक कोई जगह नहीं। रमा अपने छोटे से बेटे को अपने सीने से लगाए चली जा रही थी। तभी बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। हे भगवान, गरीबों को तकलीफ देने में आपको बहुत मजा आता है ना। बारिश तो हो ही रही थी, अब ओले भी पड़ने लगे। लेकिन तभी महेश की नजर सड़क पर पड़ी सीमेंट की पाइप पर गई। उसने सबको पाइप में छिपने के लिए कहा, लेकिन पाइप तक पहुंचने से पहले दुर्भाग्य से ओले का एक बड़ा सा टुकड़ा पिंकी के सिर पर गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा और वो बेचारी जोर जोर से रोने लगी। रमा ने झट से अपनी गोद से बिट्टू को उतारकर महेश के हाथ में दिया और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर पिंकी के सिर पर बांध दिया। माँ, सिर में बहुत दुख रहा है। रो मत मेरी बच्ची, ठीक हो जाएगा। वो सभी पाइप के अंदर बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उन्होंने देखा कि उनके सीमेंट वाली पाइप से कुछ दूरी पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से दो कपल बाहर निकले और बारिश में भीगने लगे। बारिश में भीगने का अपना अलग ही मजा है ना काजल। सच में अखिल, बारिश में भीगना और उसके बाद गर्मा गर्म पकौड़े खाना जन्नत सा मजा देता है। काश ये बारिश पूरी रात होती रहे तो मजा आ जाए। एक और महेश का परिवार बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था और दूसरी ओर कोई पूरी रात बारिश चाह रहा था। कितनी असमानता है ना भगवान की बनाई इस दुनिया में। महेश और उसकी बीवी यही सोच रहे थे, साथ ही बारिश के रुकने का इंतजार भी कर रहे थे। लेकिन बारिश नहीं रुकी और वो और भी तेज होती गई। सड़कों पर पानी भरने लगा और लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण बाढ़ वाली स्थिति पैदा होने लगी। उन लोगों की सीमेंट वाली पाइप में भी पानी आ गया। पानी उनके सीने तक पहुंच चुका था। रमा, हमें बच्चों को लेकर कहीं ऊंचे स्थान पर जाना होगा, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। तभी महेश ने पिंकी को अपने कंधों पर बिठाया और किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे की ओर जाने लगा। तभी पानी का एक तेज बहाव आया और महेश का नियंत्रण बिगड़ गया और वो गिर पड़ा। पिंकी भी गिर पड़ी और वो पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गई और पानी में डूबने लगी। पापा, पापा बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ पापा, पापा। एक तो 2 दिन से भूखा परिवार, ऊपर से बारिश का कहर। महेश चाहकर भी अपनी बच्ची को नहीं बचा सका और पिंकी पल में ही उनकी आंखों से ओझल हो गई। पिंकी, पिंकी कहाँ हो तुम? पिंकी, आए मेरी बच्ची। लेकिन पिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज महेश खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था और एक असहाय पिता की तरह ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, भगवान, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती क्या हम गरीबों पर? पूरे पत्थर हो गए हो क्या? पहले तो मुझे अपाहिज कर दिया और फिर दाने दाने को मोहताज कर दिया, फिर सिर से छत भी छीन ली और अब मेरी बच्ची को भी ले गया। कान खोल कर सुन ले, तू मेरे लिए भगवान नहीं, पत्थर है, पत्थर। वे उस बाढ़ से किसी तरह बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पैर जवाब दे चुके थे। भूखा शरीर अपनी ताकत खो चुका था। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और वो भी इस बाढ़ की चपेट में आकर डूबने लगे। हालांकि तब भी उन्होंने हाथ पैर मारे, लेकिन भूख ने उन्हें कमजोर बना दिया। दोनों एक दूसरे को पुकार तो रहे थे, लेकिन पानी के बहाव में वे पुकार अनसुनी हो रही थी। रमा, रमा, बिट्टू। लेकिन शायद मौत अभी उनके हाथ की रेखाओं में नहीं दिखी थी। तभी तो वो पानी में गिरकर बेहोश हो गए थे और बहे जा रहे थे। तभी बाढ़ राहत कार्य वालों की नजर उन पर पड़ी और वे उन्हें अपनी नाव में बचाकर राहत शिविर ले आए। इस बारिश में हम तीनों तो बच गए रमा, लेकिन इसने हमसे हमारी पिंकी को छीन लिया, हमसे छीन लिया रमा। वे दोनों एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे कि तभी एक नन्ही सी बच्ची, जिसके हाथों में बिस्किट और ब्रेड का पैकेट था,
वो पैकेट उसको राहत शिविर वालों ने दिया था। उनके पास आई और पीछे से आकर बोलने लगी, बाबा बाबा क्यों रो रहे हैं आप लोगों को भी भूख लगी है ना? ये लीजिए ब्रेड खाइए, अंकल ने मुझे दी थी, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। वो आवाज पिंकी की थी। पिंकी को देखकर महेश और रमा फूट फूट कर रोने लगे। पिंकी को भी राहत कार्य वाले बचाकर शिविर में ले आए थे। अपनी बच्ची को जिंदा देखकर वो लोग ऊपर वाले को देखकर उसका शुक्रिया अदा करने लगे। पूरे 1 महीना वो लोग राहत शिविर में रहे। उसके बाद सरकार ने उन्हें कुछ पैसे मुआवजे के तौर पर दिए, जिससे वो नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। आज महेश एक चाय पकौड़े की दुकान चलाता है। उसकी जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई है। बारिश ने परीक्षा तो ली उसकी, लेकिन उसी बारिश ने उसे फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का मौका। राम राम सरपंच जी, कैसे हैं? राम राम भाई, भगवान की कृपा है। और तुम्हारे क्या हाल चाल है? मैं एकदम बढ़िया। शहर जा रहे हैं? हाँ, वो अगले हफ्ते मंदिर में भंडारा करवाना है ना, तो बस उसी के लिए शहर से तेल मसाले वगैरह लेने जा रहा हूँ। और तुम बताओ, सीता कैसी है? वो भी ठीक है सरपंच जी। अच्छा, चलो भाई, पहले ही बड़ी देर हो गई है, अब जल्दी से नाव बढ़ाओ। सामान लेने के अलावा 2-3 और काम है, वो भी निपटाने हैं। जी ठीक है। वैसे शाम को किस टाइम लेने आऊं आपको? मैं तुम्हें फोन कर दूंगा आकाश। आकाश शंकरपुरवा नाम के गांव में अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। उसका गांव 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ था। शंकरपुरवा एक छोटा सा गांव था, तो खास खरीदारी के लिए लोगों को नदी पार करके शहर जाना पड़ता था। आकाश उसी नदी में नाव चलाकर लोगों को नदी पार करवाता था और इसके बदले उसे जो पैसे मिलते थे उन्हीं से अपना घर चलाता था। तब जाकर घर चलाने लायक पैसे कमा पाता था। आ गए? आज बड़ी देर कर दी। हाँ, वो सरपंच जी मिल गए थे, शहर गए थे ना, लेकिन लौटने में बड़ी देर हो गई उनको, तो बस उन्हीं के लिए रुकना पड़ा। अच्छा, वैसे शहर किसी काम से गए थे क्या? बता तो रहे थे कि मंदिर में कोई भंडारा करवाना है, बस उसी के लिए खरीदारी करनी है। अजीब लोग हैं, दिखावे के लिए इनके पास ढेरों रुपए हैं, लेकिन उन्हीं पैसों से गरीबों का भला कर दे, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। फिर वही बात, अरे अपनी अपनी आस्था है सबकी। हाँ, तो मेरी भी अपनी सोच है। मेरा बस चले ना, तो मैं ये सारे मंदिर मस्जिद हटवाकर उनकी जगह गरीबों के लिए अस्पताल या स्कूल बनवा दूं। देखिए, हर चीज की अपनी जरूरत होती है। कोई आपके घर को स्कूल बना दे तो कैसा लगेगा आपको? अरे हम तो इंसान हैं, ये घर हमारी जरूरत है, लेकिन अगर तुम्हारे भगवान इतने ही बड़े हैं तो उन्हें इस सब की क्या जरूरत है? जरा समझाओ मुझे। अरे ये क्या बात हुई? माना कि भगवान को इन सब की जरूरत नहीं, पर उनके बहाने भंडारे में खाना तो गरीबों को भी मिलेगा ना। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। अरे मदद करनी है तो खुलकर करो ना, ये भगवान का नाम लेकर ढोंग ढकोसले करने की क्या जरूरत है? ओहो, मुझे माफ करो, आपसे बहस करना मेरे बस की बात नहीं है। अब मैं तो जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अपने भगवान जी के पास, उनकी पूजा करने। इतना कहकर सीता वहां से चली गई और आकाश भी चिढ़कर अपनी नाव की साफ सफाई में लग गया। असल में आकाश एक नास्तिक था, उसे भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, जबकि उसकी पत्नी सीता भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। आकाश को पूजा पाठ और उससे जुड़ी हर चीज से चिढ़ थी। उसे ये सब ढकोसला लगता था, इसीलिए उसने अपने घर के अंदर सीता के लाख कहने पर भी भगवान का मंदिर नहीं बनने दिया। हार मानकर सीता ने घर के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव की मूर्ति स्थापित कर ली थी और हर रोज वहीं जाकर वो उनकी पूजा किया करती थी। आकाश दिल का बुरा नहीं था, मगर उसे भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और इस मामले में वो किसी की बात नहीं सुनता था। फिर अगली सुबह। अरे आकाश भैया, घर में हो क्या? हाँ भाई, बस अभी आया। बोलो, नदी के किस तरफ जाना है? नहीं भैया, हम नदी पार करने नहीं आए, बल्कि चंदा लेने आए हैं। वो महादेव के मंदिर में भंडारा हो रहा है ना, तो भगवान शंकर की कृपा से इस बार बहुत विशाल भंडारा करने का सोचा है। आसपास के 2-3 गांव के लोग आने वाले हैं,
गांव में हर किसी ने चंदा दिया है, बस आप ही रह गए हो। सीता पीछे खड़ी सब सुन रही थी। वो जानती थी कि आकाश उन्हें भंडारे के नाम पर तो फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला, और हुआ भी ठीक वैसा ही। एक बात बताओ भैया, अगर भगवान के नाम पर भंडारा कर रहे हो तो जाकर भगवान से क्यों नहीं मांग लेते चंदा? हमसे क्यों मांग रहे हो? और अगर हमसे मांग रहे हो तो फिर भगवान के नाम पर क्यों करा रहे हो भंडारा? ओहो, इससे तो बात करना ही बेकार है, नास्तिक कहीं का। चलो यहाँ से, ये कुछ नहीं देगा। वो लोग गुस्से में वहां से चले गए और आकाश उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। फिर आकाश जैसे ही अंदर गया तो सीता आकाश से नजरें चुराकर तुरंत बाहर निकली और दौड़कर उस आदमी के पीछे गई जो आकाश के घर चंदा लेने आया था। भैया, अब सुनो तो, अब आप शाम को आ जाना, ठीक है? ठीक है दीदी, जैसा आप कहो। थोड़ी देर बाद आकाश खाना खाकर अपनी नाव लेकर चला गया और उसी शाम चंदे वाला फिर से आकाश के घर आया और फिर, लो भैया, ये हमारी तरफ से भंडारे के लिए। पर आकाश भैया ने तो... अरे उनकी छोड़ो, आप ये लेकर जाओ, और हाँ, मैं जरूर आऊंगी भंडारे का प्रसाद लेने। हाँ हाँ दीदी, कल सुबह पहले पूजा होगी और फिर दोपहर से लेकर भगवान ने चाहा तो अगले 2 दिनों तक खूब चलेगा भंडारा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भोलेनाथ सबका भला करें। सीता के पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसने अपने घर का आधा राशन उस आदमी को भंडारे के लिए दे दिया था। उधर नदी पर आकाश लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद भी लोग तो नहीं आए, पर आसमान में काले बादल घिर आए। फिर कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश होने लगी। देखते ही देखते बारिश इतनी तेज हो गई कि आकाश को अपनी नाव चलाकर एक पेड़ के नीचे आना पड़ा। आकाश ने अब तक इतनी तेज बारिश कभी नहीं देखी थी। धीरे धीरे नदी में पानी का स्तर बढ़ने लगा और फिर वही पानी गांव के अंदर घुसने लगा। आकाश समझ गया इस बार की बारिश कहर बरसाने वाली है। उसे सीता की चिंता हुई। वो फौरन अपनी नाव चलाकर अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि सीता घुटनों तक पानी में खड़ी थी। उसके हाथ में बस एक थैला था जिसमें कुछ पैसे और जरूरी चीजें थी। आकाश ने फौरन सीता को नाव में बिठाया और फिर कोई सुरक्षित जगह तलाशने लगा। तब सीता ने उससे कहा, पूरे गांव में महादेव के मंदिर से ऊंचा कुछ भी नहीं है। हम वहीं चलते हैं भगवान की शरण में, वही हमारी रक्षा करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता हूँ। छोड़ देता हूँ मतलब? आप कहाँ जाओगे? मैं अपनी नाव पर ही रहूंगा, यही मेरे हर सुख दुख की साथी है। आकाश कभी मंदिर के अंदर नहीं गया था और अब भी नहीं जाने वाला था, इसीलिए उसने सीता को मंदिर के चबूतरे पर ही उतार दिया और खुद नाव में ही बैठा रहा। सीता उसे गुस्से में देखकर मंदिर के अंदर चली गई। फिर आकाश ने देखा कि गांव के ज्यादातर घर बाढ़ के पानी में आधे डूब चुके थे और बाढ़ का पानी मंदिर के चबूतरे तक भी पहुंचने लगा था। ये सीता बिना फालतू की उम्मीदें पाले बैठी है। बस थोड़ी देर बाद मंदिर के अंदर भी पानी चला जाएगा, अब कोई जगह सुरक्षित नहीं। तभी अचानक आकाश को किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो गांव के सरपंच थे जो मदद की गुहार लगा रहे थे। आकाश फौरन अपनी नाव लेकर उनके पास पहुंचा। उसने देखा कि सरपंच छाती तक पानी में डूबे हुए थे और वो फिलहाल अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आकाश ने जल्दी से उन सबको अपनी नाव में बिठाया और उन्हें भी मंदिर के चबूतरे पर छोड़ दिया और आखिर में थक हार कर मंदिर के बाहर अपनी नाव में ही लेट गया। मंदिर के अंदर सभी आकाश की तारीफ कर रहे थे, लेकिन वो ये देखकर भी हैरान थे कि आकाश बारिश में भीगने को तैयार था, लेकिन मंदिर के अंदर आने को तैयार नहीं था। ऐसे ही कई घंटे बीत गए, मगर मंदिर का चबूतरा अभी भी पानी से ऊपर ही था। फिर आकाश ने देखा कि मंदिर के अंदर से तो तेज धुआं निकल रहा है। ये देखकर आकाश घबरा गया। अरे क्या हुआ? अंदर आग लग गई क्या? अरे नहीं पगले, मंदिर के पीछे वाले आंगन में खाना बन रहा है सबके लिए। भोले शंकर की कृपा देखो कि भंडारे के लिए अब तक जो अनाज इकट्ठा किया था वो मंदिर के ही कमरे में रखा था। लकड़ियां, तेल वगैरह सब भीगने से बच गए। रुको, मैं तुम्हारे लिए भी खाना भिजवाता हूँ। सभी लोग मंदिर के अंदर आराम से खाना खा रहे थे। उन्हें खाते देखकर आकाश का पेट भी आवाजें करने लगा था, तो उसने इस बार कोई नखरा नहीं दिखाया और जब उसके लिए मंदिर से बना खाना लाया गया तो उसने चुपचाप खा लिया। फिर अगले 2 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। न बारिश रुकी और न ही मंदिर में चल रहा भंडारा।
फिर जब बारिश रुकी और बाढ़ का पानी भी उतर गया तो मंदिर की चौखट देखकर आकाश को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने देखा कि मंदिर जमीन से करीब 10 फीट ऊपर की तरफ उठ गया था। यही वो पल था जब आकाश को भगवान शिव की महिमा का ज्ञान हुआ। असल में उन्होंने इस भयंकर बारिश से अपने भक्तों की रक्षा की थी और उनका मंदिर सबका तारणहार बन गया था। आकाश फौरन अपनी नाव से उतरा और सीधा मंदिर के अंदर गया। भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा। उसे इस तरह से रोते देखकर हर कोई खुश था और सबसे ज्यादा खुशी तो सीता को हो रही थी, क्योंकि आखिरकार आकाश को वो बात समझ आ गई जो वो उसे जाने कब से समझाने की कोशिश कर रही थी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।